फर्रुखाबाद में दो दलित बच्चियों की लाश पेड़ से लटकती हुई नजर आती है और पूरा समाज स्तब्ध हो जाता है। आप सोच सकते हैं योगी सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, पर दलितों के साथ जिस तरीके से पूरे देश भर में अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना 14 वर्षीय उस बच्ची के साथ हुआ और उत्तर प्रदेश में उस बच्ची का एक का 19 वर्ष उम्र है और एक 14-15 वर्ष की वो बच्ची है जिसके साथ ये घटना हुई, तो पूरा दलित समाज सोचने पे मजबूर है कि दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है कि ऐसे ही एक घटना 10 साल पहले हुई थी बदायूं में और लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया प्रचार कर रही थी कि इसमें यादवों का हाथ हो सकता है, जिसकी सीबीआई जांच भी हुई थी। ऐसे ही एक घटना रत्नागिरी में महाराष्ट्र में हुई है कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रही थी रत्नागिरी के कॉलेज में, वहां पे एक जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके साथ रेप जैसी घटना का अंजाम हुआ और वहां पे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट रोड पे कर रहे हैं। तो एक तरफ योगी सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है हम एक हैं तो नेक है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी नारे लगा रही है और हिंदू को एक होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी घटना क्यों हो रही है दलितों के साथ? तो ये बहुत बड़ी साजिश के साथ ऐसी हो सकती है क्योंकि दलितों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं जिस तरीके से दलितों के साथ मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई जिसमें उस दलित बच्ची जो 14 वर्ष की थी उनके प्राइवेट पार्ट पे कट के निशान देखने को, करीब 50 कट देखने को मिले और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरा बिहार में इसके विरोध में एक माहौल बन गया था और पूरा मुजफ्फरपुर में इसके खिलाफ बीएसपी समाज, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो दलितों के साथ देश भर में, पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है और इनको टारगेट करके ही ऐसा किया जाता है। हाथरस में जिस दलित बच्ची के साथ हुआ था वो भी भूलने वाला नहीं है, जिसकी लाश तक दलित समाज के लोगों को, उसकी माता पिता को देखने को नसीब नहीं हुई और प्रशासन उसे तेल छिड़क के जलाने का काम करती है। तो जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में ये घटना हो रही है, बिहार में ऐसी तमाम घटना हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, यूपी में हो रही है, तो ये जंगल राज नहीं है। क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता है? तो जहाँ पे SC ST OBC समाज के नेता होते हैं, उनके शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होती है, सत्ता में होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहां पे ये कहा जाता है कि ये जंगल राज, जैसे कि बिहार में लालू यादव की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव यूपी में थे, तो वहां पे कहा जाता था कि जंगल राज आ गया है। पर क्या अब बीजेपी ये एक्सेप्ट कर सकती है जिस तरह की घटना हो रही है? क्या उसके राज में जंगल राज है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो क्या इस बात को प्रचार प्रसार कर सकती है बीजेपी के खिलाफ कि जंगल राज आ गया? जिस तरीके की ये घटना हो रही है इसे जंगल राज ही कहा जा सकता है। और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग इस समाज में रह रहे हैं कि बच्ची तक को भी नहीं छोड़ रहे, नाबालिग बच्ची तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब सोच सकते हैं बीजेपी शासित राज्य में भी ऐसी घटना क्यों देखने को मिल रही है। अब कोलकाता में जो उस नर्स के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, वो वहां पे पथराव हो रहे हैं, प्रशासन से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पथराव कर रहे हैं। तो पत्थर मारने से SC ST OBC समाज के लोग ही पत्थर मारने जाते हैं, अपर कास्ट के लोग थोड़े लड़ने जाते हैं। जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो बीजेपी वहां पे बहुत जम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिहार में से दबाने का काम किया जा रहा है। गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया उस मामले में, जो मुजफ्फरपुर में उस घटना को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाने में गोल्डन दास गिरफ्तार हो गए। और जिस तरीके से यूपी में घटना हो रही है जहाँ पे योगी राज है, कहा जाता है कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, हम एक है तो नेक है, पर ऐसी कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुजन समाज के लोग या SC ST OBC में जिसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो योगी सरकार एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ योगी सरकार अगर मुस्लिम का ये घर होता, वो पत्थर भी चलाते हैं, तो उनके घर को तोड़ने का काम योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, गाड़ियों पे बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का जंगल राज बीजेपी सरकार में आ गया है। बहुजन समाज के लोगों को जागृत होना चाहिए और ऐसी मानसिकता वाले लोग जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं, पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बच्चियों को जो नाबालिग है उनको पैर पे लटका दिया जा रहा है, तो उनके खिलाफ एक शब्द भी, एक समर्थन में एक ट्वीट भी नहीं निकल रहा है कि ये जो घटना हुई इसकी निष्पक्ष जांच होगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि बदायूं में जो घटना हुई थी उसमें यादवों को बदनाम किया जा रहा है, क्या योगी सरकार इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे? क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? सीबीआई जांच की लोगों की मांग
करना चाहिए और ऐसी घटिया मानसिकता लोगों के खिलाफ अब समाज में जागरूक और कैंपेन चलाना चाहिए कि जिस तरीके से दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा है इसको रोकने का कोई उपाय जरूर करना चाहिए। ये घटना बिल्कुल कहीं से समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या दलितों के साथ ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या ये सही है, जायज है? मुझे तो किसी भी प्रकार से सही जायज देखने को नहीं मिल पा रहा है। आप समाज में एक ऐसी समय आ गया है कि समाज में इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि दलित बच्चियों के साथ और उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो रही है, क्या ये सही है या नहीं?